बोला द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब ऑडियंस तो ग्रुप है, ये ऑडियंस क्या है यहाँ पे, ये ग्रुप है भाई, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया गया, टेकन देयर सीट्स, सबने अपना अपना जगह लिया। ये थोड़ी कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप एक ऊपर बैठता गया, ऐसा नहीं किया, सबने अपना अपना डिफरेंट सीट ले ली, इसीलिए यहाँ पे आपके साथ प्लूरल एडजेक्टिव लग गया और यहाँ पे ऑडियंस के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया। लेकिन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ एस लगा होता है, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, बट ये सारे के सारे प्लूरल नहीं है, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर है। जैसे आपने फिजिक्स तो एस लग गया तो ये प्लूरल लग रहा है, बट ये क्या है, सिंगुलर है। यही तो आपको सीखना था, जो आपके एग्जाम में गलती ना हो मेरे भाई। इकोनॉमिक्स, सिविक्स और यहाँ स्टैटिक्स और यहाँ पे पॉलिटिक्स, ये याद रखो, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। ये पॉइंट्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप दिल दिमाग में बिठा लो, जब सब्जेक्ट्स की बात आएगी तो वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग को ये इंग्लिश ग्रामर के, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 5 करके आपको मैं 5 क्लासेस करवा दूंगा, जिसमें कि ये आपका पार्ट 2 है भाई। किसी भी कंडीशन में अगर आपने मिस कर दिया है पार्ट 1 तो जरूर देख लो, उसके अंदर में रूल 5 जरूर करवा दिए हैं। ये आपके पार्ट 2 है, इसमें आपके जितने भी रूल्स जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड बन सकते हैं और आज तक सीबीएसई में बनते हुए आए, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, चाहे 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, इवन 6ठी 7वीं में भी ये सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग के पास एक पर्टिकुलर पेज पे ये सारे रूल्स पता होना चाहिए। अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे और आपको भाई इंग्लिश में ना कोई मात नहीं दे सकता, इतनी गारंटी है। बस आपको ये सारे रूल्स पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं फटाफट से क्या हो सकता है इसमें और आज क्या रूल्स हैं। तो मेरे भाई अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में जरूर बता देना, क्योंकि इंग्लिश जिसकी भी कमजोर है ना ग्रामर की वजह से, देखो रीडिंग सबको आती, राइटिंग सबको आती, बट जो मेन फंक्शन होता है ग्रामर, क्योंकि एग्जाम्स भी ग्रामर मांगता है और आपके रियल बेसिक जीवन में भी ग्रामर का ही यूज होता है। चाहे आप कहीं पे कुछ बढ़िया अच्छे लेवल पे फॉर्मल लेटर में या किसी अच्छे लेवल पे मतलब कि अधिकारी लोग को लिखोगे तो वहां पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे ही सबसे बड़ा दाव होता है। तो ये टॉप 5 वाली क्लास है। सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई आपके सामने ये रूल नंबर आपके सामने है, रूल नंबर 6। इसके अंदर में आपको रूल नंबर 6 में बहुत ही सारी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वाले में आपको लगेगा ये प्लूरल है बट वो एक्चुअल में होता सिंगुलर है और इसके वजह से हमारे बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं, किसी भी क्लास में मार्क्स कट जाते हैं और ग्रामर में तो भाई हाथ टंग ही रहता है। तो देखो मेरे भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ नाउन है, देखो ध्यान से, थोड़ा पेंसिल की साइड छोटा कर ले, देखो कह रहा है कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लूरल होते हैं बट अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। जैसे लगेगा आपको ये प्लूरल है, एस लगा है, एस लगा है, बट वो एक्चुअल में होता सिंगुलर है, तो वो हमें कंफ्यूज कर देता है। और आप देखो क्या, जैसे इसके अंदर में कुछ बीमारियों को नाम रखे मैंने, देखो जैसे कुछ बीमारियां हैं, इसमें हमेशा बच्चे गलत करते हैं। इवन ये मीजल्स वाला ये आपके क्लास 11 में पूछा गया था और क्लास 9 में 2019 वाले सेशन में पूछा गया था। जब मैंने प्रीवियस देखे तो कुछ बीमारी जैसे मान लो मीजल्स है, यहां पे एस लगाए तो सब बच्चे क्या सोचेंगे, यार ये तो प्लूरल है, उसके साथ इज लगा दे, नहीं आर लगा दे, नहीं, आपके पास हमेशा इज के जगह आर ना, वो थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया मैंने, आर नहीं, यहां पे क्या होगा, इज होगा। जैसे मम्स होता है, यहां पे रिकेट्स होता है, आप लोग को पता है जैसे एस लग गया वो प्लूरल फॉर्म हो गया, बट वो एक्चुअल में लग रहा है प्लूरल। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लग रहा है प्लूरल बट वो एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है मेरे भाई। तो रिकेट्स आपको पता है रिकेट्स क्या होता है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है, और आप लोग कमेंट करके बताना रिकेट्स जो हो 6ठी क्लास से पढ़ते आए होंगे, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है। समझ गए बात को भाई, यहां से ए से लेके डी तक लिख लो, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। इनसे ए से डी के बीच में कौन सा ऐसा मतलब कि हमारे किसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है। अब आगे देखो, जैसे देश है, जैसे लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पे एस लग गया, ये तो लग रहा है प्लूरल है बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। जैसे आपने देखा वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इज, मतलब कि आपको यहां पे एस लग गया तो लग रहा होगा प्लूरल है, बट ये सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लगता प्लूरल है बट हमारे लिए ये सिंगुलर के जैसे काम करता है। तो आप ये सारी चीजें
चीजें देख लो, जहां पे कभी भी किसी कंट्री के साथ ऐसा हो तो आप समझ जाना वो सिंगुलर है। तो क्या आप लोग किसी एक खिलाड़ी का, वेस्ट इंडीज के किसी एक प्लेयर का नाम बता सकते हो अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो? उसके बाद भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज आप हमेशा आज तक आप लोग मिस्टेक करते आए होंगे कि जैसे आपने पढ़ा, सपोज करो आप किसी भी क्लास में भाई मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी, पॉलिटिकल पढ़ी होगी आपने, फिर इसके साथ आपने इकोनॉमिक्स यहां पे देखा होगा, सिविक्स देखा होगा, छठी क्लास से शुरू हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ एस लगा होता है, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, बट ये सारे के सारे प्लूरल नहीं है, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर है। जैसे आपने फिजिक्स तो एस लग गया तो ये प्लूरल लग रहा है, बट ये क्या है? सिंगुलर है। यही तो आपको सीखना था, जो आपके एग्जाम में गलती ना हो मेरे भाई। इकोनॉमिक्स, सिविक्स और यहाँ स्टैटिक्स और यहाँ पे पॉलिटिक्स, ये पे याद रखो, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। ये पॉइंट्स ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप दिल दिमाग में बिठा लो, जब सब्जेक्ट्स की बात आएगी तो वो क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी चीज आप यहां पे देखो। मैंने एक एग्जांपल लिए हैं अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा फेवरेट था वो मैंने ले लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एग्जांपल लिया मैंने मैथमेटिक्स, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। यहां पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यहां पे आर आएगा या इज आएगा। ये आप लोग को सभी बच्चों का ये कमेंट होना चाहिए, जो भी बच्चे यहां तक देखें सभी बच्चे कमेंट होना चाहिए, जब भी समझूंगा कि भाई आप सच में सारी चीजें समझ गए। यहां पे ये सिंगुलर है, लग रहा है प्लूरल, बट ये सिंगुलर है, तो मुझे यहां पे बताओ आर लगेगा या इज लगेगा? ये आपके होमवर्क का कमेंट चाहिए। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, भले आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मैथ हो ना हो, डजेंट मैटर, बट आपको कमेंट करना है, ठीक है भाई। अगला एक एग्जांपल है, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। जो भी क्लास 11 12 में होते हैं, या पॉलिटिकल साइंस आपने देखा होगा सिविक्स के अंदर में भी होते हैं, छठी से शुरू हो जाते हैं। अगर किसी का यहाँ पे पॉलिटिक्स एस है, ये क्या है? भले प्लूरल है, लग रहा है प्लूरल, बट ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया। बट एक्सेप्शनल केसेस जो मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट आपको दिल दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके बहुत कामगार सिद्ध होने वाला है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो, आपने देखा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स लग रहे हैं प्लूरल, बट सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। बट वन मोर थिंग, जब यहां पे स्टैटिक्स है, क्या भाई? अरे तू क्यों हो रहा है भाई ऐसे? देखो भाई, जैसे यहां पे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स जब भी फॉर्म ऑफ डेटा की बात करेगा, जैसे मान लो आप ना 10वीं क्लास में हो, स्टैटिक्स कर रहे हो, स्टैटिक्स चैप्टर कर रहे हो, वहां से आप डेटा फाइंड कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या माना जाएगा? यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। याद रखो, जब भी स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, स्टैटिक्स क्लास इकोनॉमिक्स होता है, 11th क्लास में 12th में इकोनॉमिक्स होता है, तो वो स्टैटिक्स की बुक्स के लिए यहां पे तो वो सीधा सीधा सिंगुलर माना जाएगा। जब स्टैटिक्स मींस डेटा, किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है? वो प्लूरल माना जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे आपने किसी डेटा का पता लगाया कि भारत की पॉपुलेशन 2030 तक आते आते भाई 140 से 150 हो जाएगा, है ना, करोड़ हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह से आप डेटा का एनालाइज कर रहे हो, तो वो क्या होता है? उस फॉर्म में आर लगाया जाता है। एक बात और याद सुनना, कभी भी ना बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? एक प्लूरल फॉर्म होता है। ये बस जैसे ऐसा ही बताया मैंने आपको। अगला है मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ये क्या होता? सिंगुलर वर्ब का यूज होता जब ये सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता। लेकिन अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर में कोई एक डेटा मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे जो हैं यहां पे आपके लिए मैथ्स के सवाल बना रहे हैं, इट मींस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे आर होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कुछ बच्चे मैथमेटिक्स की बुक यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इज होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना, इन सब फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब होगा। ये एक्सेप्शनल है, इस चीज को लिख लेना। और पॉलिटिक्स में क्या होगा? पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स है, तो वो आपका सिंगुलर है, भले एस लगा है, लेकिन जब आपको कोई राजनीतिक विचार की बात करेगा, जैसे मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन पॉलिटिक्स इज वेरी बैड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। जब भी राजनीतिक विचार की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही ये सारे टॉप जितने भी आपके नेम थे ये सिंगुलर माना जाएगा। और दूसरा, जैसे स्टैटिक्स के अंदर में डेटा की बात करेंगे, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की बात करेंगे, और पॉलिटिक्स में आपके राजनीतिक विचार मतलब पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बात करेंगे, तो वहां पे आपका आर यूज होगा। आई होप कि आपको सारी
चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ होता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बच्चे, तो एक बच्चे ने तो भाई क्लास में ऐसा लिख दिया था, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैंने कहा बेल ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि वहाँ पे वो उनके बच्चे की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन उनको समझाना जरूरी था। इसीलिए ये सब्जेक्ट्स, ये क्लासेस आपके लिए है। सिर्फ 5 क्लासेस आएंगी टॉप 5 की, आप कर जाना, एक अलग सब पेज में लिख लो, 3-4 पेज में, और भाई पी जाना घोल के उसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके सामने है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, आप लोग ये भी चीज़ याद रखो, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। आप लोग कमेंट करके बताना, सिर्फ सिंगल डिजिट भेज देना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बस नंबर, पूरा नाम मत लिखना, सिर्फ नंबर, अरे क्या हाथ दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप नंबर टाइप कर देना। देखो रूल नंबर 7 क्या है मेरे भाई, रूल नंबर 7, ये रूल नंबर 7 ये कहता है क्या, कलेक्टिव नाउन के साथ, जब भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये पॉइंट याद रख लो। क्या याद रखना आपको, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है जो भी कलेक्टिव नाउन होता है। ग्रुप्स की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जैसे एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। एक आर्मी है, एक बटालियन है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स है। ये सारी चीजें, एक झुंड है, उस झुंड में मान लो कि गाय, सुअर, बिल्ली कूदे जा रहे हैं, वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन्स है। जैसे आप यहां पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्राजिंग इन द फील्ड, मतलब कि जो काऊ के झुंड थे, बछड़े हो और काऊ, इनके झुंड जो थे, ये आपके क्या है, ग्राजिंग फील्ड में चल रहे थे। आपने देखा ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हर्ड मतलब बहुत सारे झुंड की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है। ये सब पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों ध्यान रखना इस चीज का, कहीं आप मिस कर दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये भाई आप पेड में भी पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती, ये भी पॉइंट याद रखो। अगला यहाँ पे द कमेटी हैज, क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, द कमेटी हैज अनमिनिटली, मतलब अंत तरीके से है, टेकन इट्स डिसीजन, उसने अपनी डिसीजन ले ली। देखो यहाँ पे सबसे पहले कमेटी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले कमेटी के स्पेलिंग आप लोग याद कर लो। कमेटी के अंदर में डबल एम आता है, आई आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। कमेटी के अंदर में ये पॉइंट याद रखो, कमेटी ऐसे लिखा जाता है। ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर जो हमारे पास था, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन सबों में आप चाहे सिंगुलर वर्ब का यूज करो, या सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करो, या सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करो। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, क्योंकि भाई देखो क्लास लेनी है, क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए भाई आपको मैं थोड़ा फास्टली सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना। मेरे भाई नोट में आप याद रखो क्या करना है, यहाँ पे नोट्स में आपको याद रखना है, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए। ध्यान सुनना, सपोज करो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बता दिया कि भाई जो ग्रुप ऑफ पीपल होते, जो ग्रुप में होते, उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन अगर उनके अंदर भी सब जने सहमत है, जैसे मान लो एक फील्ड था, उस फील्ड में गाय लोग सारे गाय तो चर रहे थे ना, घास तो चर रहे थे। ये तो है नहीं कि उसमें से एक गाय निकली, मैं जा रही हूँ घर, मैं जा रही हूँ, नहीं चढ़ूंगी, ऐसा तो नहीं है। वो सारे लोग, सारे गांव और बछड़े एक सहमति से ग्राजिंग कर रहे थे, इसलिए वो सिंगुलर हो गया क्योंकि ग्रुप में। लेकिन सपोज करो उसी तरीके से है कलेक्टिव नाउन, बट वो कलेक्टिव नाउन के अंदर में किसी का मतभेद है, मान लो सब अपना अपना एक ही क्लास बैठे, कोई पॉलिटिकल पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, इस तरीके के सिनेरियो में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ध्यान सुन लो, मतलब कि ये मैंने बता दिया आपको, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो वहां पे आपके प्लूरल वर्ब होगा या प्लूरल एडजेक्टिव की बात की जाएगी। अब प्लूरल प्रोनाउन का ये हमेशा दिल दिमाग में बैठा लो। इवन आप यूपीएससी भी दोगे ना तो सीसेट के अंदर में जो इंग्लिश आएगी ना वो यही आएगी, याद रखना, इतना 110% बता रहा हूं। तो इसका आपको एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने अपने अकॉर्डिंग ही लिया है, ठीक है भाई। अरे चाचा चुप हो जा, कब की इतनी ही बोले जाता है, इसी टाइम में आता है जब क्लास होती है, ठीक है भाई। देखो
एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ पे द जूरी आर डिवाइडेड, ध्यान सुनो क्या कह रहा है यहाँ पे, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जितने भी जूरी थे, जूरी समझ रहे हो, वो जूड़ा मत समझ लेना सरदार जी वाला। जूरी मतलब होता है कि जो एक जैसे कोर्ट जाते सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोग बताना हाई कोर्ट भारत में कहाँ पे है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे जाते हो यहाँ पे, हाई कोर्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट बताना, सुप्रीम कोर्ट जैसे है तो उसके अंदर में बहुत सारे जूरी बैठते हैं, एक बेंचेस बैठते हैं, सबका डिसीजन अलग अलग था, सबका डिसीजन अलग अलग था, समझ रहे हो। जैसे मनीष सिसोदिया जी है तो किसी जूरी ने बोला कि इसको भाई 10 साल की सजा दे दे, किसी ने बोला अरे छोड़ दे, किसी ने बोला 2 साल की सजा दे दे। इस तरीके के जूरी का सबका अपना अलग अलग डिसीजन था। तो यहाँ पे आपने डिवाइडेड जो है ये डिवाइडेड हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। और ओपिनियन मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन जो यहाँ पे प्लूरल एडजेक्टिव का यूज किया गया, क्योंकि देर आ गया, सबने अपना अपना, भले एक ग्रुप में बैठे थे लेकिन सबने अपना अपना डिसीजन लिया, तो इसलिए ये प्लूरल यहाँ पे प्लूरल एडजेक्टिव का यूज हुआ। जैसे यहाँ पे बोला द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब ऑडियंस तो ग्रुप है, ये ऑडियंस क्या है यहाँ पे, ये ग्रुप है भाई, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया गया, टेकन देयर सीट्स, सबने अपना अपना जगह लिया। ये थोड़ी कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप एक के ऊपर बैठता गया, ऐसा नहीं किया, सबने अपना अपना डिफरेंट सीट ले ली, इसीलिए यहाँ पे आपके सब प्लूरल एडजेक्टिव लग गया और यहाँ पे ऑडियंस के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया। लेकिन यही सिंपल होता है कि ऑडियंस हैज टेकन देयर डिसीजन, मतलब ऑडियंस ने सबने अपने अपने डिसीजन ले ली, सिंगल डिसीजन था, आपको भाई पढ़ना है यस या नो, सबने बोला यस, किसी ने बोला नो, तो वहां पे प्लूरल आ जाता, लेकिन यहाँ पे बोला कि यस, तो भाई ये आपके क्या होते हैं, सारी ऑडियंस ने एक ही कमेंट किया यस, तो आप लोग भी कमेंट करके बता दो यस, तो वहां पे आपके क्या हो जाता है, यहाँ पे हैज यूज होता। आपको समझ आ गया या नहीं आया, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रिपीटेड मोड पे देखना और इसके नोट्स जरूर बना के चलना मेरे भाई, और जो भी चीज है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, बस आप लोग ना इसको शेयर कर देना, कमेंट करके बताना पार्ट 3 कितने जल्दी चाहिए, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग बताना। ये सारे रूल्स थे, टॉप 5 कीजिए, उसी में टॉप 5 नोट्स वाले को मैं अलग अलग नहीं लिखता, सबको मैंने एक में सेपरेट कर दिया, जिससे कि आपको आसानी पड़े और वैसे भी ज़्यादा आपकी कॉपी ना भरे। बस आप समझने पे फोकस करो, आप बहुत बेहतर कर सकते हो लाइफ में, अपने आप पे भरोसा करो और चलते जाओ। ये सारी चीज़ें एक रामबाण है, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये इतना 110% गारंटी है। तो यहाँ से आपका फर्ज बनता है, आपसे बोल रहा हूँ एक बार बटन दबा दो, जब अंगूठा उसे तोड़ फोड़ दो, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।